हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, उसके लिए हमने यहाँ पर छोटा सा कॉटन का टुकड़ा लिया है। इसके बाद से व्हाइट विनेगर इस कॉटन के टुकड़े पर लगाएंगे, इसे एक सीजर के बीच में रखेंगे। अब इसके बाद से इसको लेकर चलते हैं अपने फ्रिज की तरफ। हमारे फ्रिज के डोर का जो रबड़ होता है, अक्सर उसमें कॉकरोचेस बैठ जाते हैं, बहुत सारी गंदगी फंस जाती है। तो देखिए, इस तरीके से आप अपने जो फ्रिज का डोर का रबड़ है उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर हम इसे बहुत ज्यादा किसी हार्ड चीज से करते हैं तो हमारे जो रबड़ है वो खराब भी हो जाते हैं, गैस्केट खराब हो जाती है और इस तरह से फ्रिज के कंप्रेसर पर भी जोर पड़ता है। इस तरह से सिंपल सी टेक्निक से विनेगर की मदद से सीजन में आप जो है कॉटन फंसाकर अपने फ्रिज के डोर की क्लीनिंग करिए। इस तरीके से हमारा काम आसान हो जाता है और हमारे डोर की बहुत अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाती है। देखिए, इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा गंदगी निकली है। बस इस कॉटन को फेंक दीजिए। इस तरीके से वीक में एक बार आप अपने फ्रिज की क्लीनिंग कर सकते हैं। आइए एक और टिप बताती हूँ। जब भी कभी सर्दियों में हम दही ज्यादा जमा लेते हैं, दही खर्च होने वाली नहीं होती है, तब आप इसको क्या करें, दही को फ्रेश रखने के लिए नारियल का एक टुकड़ा ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है, इस नारियल के टुकड़े को दही के अंदर डाल दीजिए। अब हमारी दही काफी ज्यादा दिनों तक फ्रेश बनी रहेगी। एक और टिप है, जब कभी इस तरह का पैकेट हम खोलते हैं और हमारे पास कोई रबड़ ना हो और कोई क्लिप भी ना हो, तो पेन के ढक्कन का इस्तेमाल करके इस पैकेट को सील कर सकते हैं। कैसी लगी टिप, कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट टिप है, रोटी जब कभी हार्ड हो जाती है कैसरोल में रखने के बाद, तो रोटी के साथ ही अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दीजिए और उसके बाद से कैसरोल का ढक्कन लगा दीजिए। रोटी अब कम से कम 10 से 12 घंटों तक फ्रेश बनी रहेगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है प्याज काटने को लेकर। जब भी ये लाल वाले प्याज हमारे घर में आते हैं, ये काफी ज्यादा तीखे होते हैं, आंखों से आंसू भी निकलता है। ऐसे टाइम पर एक भीगा हुआ टिश्यू प्याज के पास रख दीजिए और प्याज को चॉप करिए। फिर देखिए कि आपकी आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं आते हैं। नेक्स्ट टिप के लिए टिश्यू पेपर के ऊपर मैंने एक कॉटन का टुकड़ा लिया है, इस पर हम थोड़ा सा ऑरेंज जूस डालेंगे। ऑरेंज जूस नहीं है तो आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद से 3 से 4 लौंग ले लीजिए और इस कॉटन के टुकड़े पर रख दीजिए। जो लौंग है उनको इस तरीके से हल्का सा रोल कर दीजिए, एक पोटली सी बना दीजिए। टिश्यू पेपर की पोटली बनाकर रबड़ बैंड लगाकर, ये जो पोटली है ये हमारी मल्टीपर्पज चीजों में काम आएगी। किसी भी जगह पर बहुत ज्यादा इस सीलन की स्मेल है, बहुत ज्यादा कपड़ों से बदबू आती है, तो इसे अलमारी के बीच में रखिए, कपड़ों से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। पैन के पीछे वाला पार्ट कभी कभी इस तरीके से गंदा हो जाता है, तो पुरानी जो हमारे पास एक्सपायरी दवाइयां पड़ी होती हैं उनका इस्तेमाल कर लीजिए। ये जो दवाई होती है इसको कूट कर पाउडर बनाइए और इस पैन के पीछे डाल दीजिए। अब कोई पुराना सिरप है जो कि एक्सपायरी है या फिर घर में पड़ा हुआ है, उसको डाल दीजिए और थोड़ा सा आप चाहें तो विम लिक्विड या फिर कोई सा भी डिटर्जेंट डालकर स्क्रबर से अच्छे से रगड़ दीजिए। जैसे ही हम इसको 1 से 2 मिनट तक रगड़ते हैं और पानी से वॉश करते हैं, तो आप देखेंगे कि पैन के पीछे की जो गंदगी है वो बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। पानी में हमें यहाँ पर डालना है हल्दी का पाउडर और जो है हम थोड़ा सा डालेंगे हींग, बहुत थोड़ा सा हींग का पाउडर। दोनों चीजों को मिलाकर 10 से 15 मिनट के लिए नॉर्मल जगह पर रखकर छोड़ दीजिए। उसके बाद से पानी को छान लीजिए, क्योंकि हींग के जो टुकड़े होते हैं वो हम इसको स्प्रे पंप में भरेंगे तो स्प्रे का जो छेद है वो ब्लॉक हो सकता है। किसी स्प्रे वाली बोतल में भर लीजिए और घर में जहां पर भी चींटियां आ रही हैं इस पानी को डालकर पोछा लगा दीजिए। चींटियों का आना बंद हो जाता है। किचन की स्लैब की भी क्लीनिंग आप इस पानी के साथ कर सकते हैं, तो किचन पर किसी मीठी चीज में भी चींटी नहीं आती है। इस तरह से जो हमारा सीजर होता है कई बार बहुत ज्यादा ब्लंट सा हो जाता है, कई बार बहुत ज्यादा इसकी धार मोटी हो जाती है। इवन जब हम इससे कोई सिंगल कपड़ा भी कट करते हैं ना, तो ये कटता नहीं है। तो सीजर की धार जब हम मार्केट में तेज कराते हैं तो बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं। इसके लिए इसको रखना है कांच के जार में और इस पर डालना है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा खाने वाला सोडा और उसके पास से सर्दियों के दिन में अक्सर हमारी गर्मी की बची हुई कोई पुरानी कोल्ड ड्रिंक पड़ी होती है घर में। जो भी कोल्ड ड्रिंक आपके पास है वो ले लीजिए और यहाँ पर सीजर के ऊपर इस तरीके से डाल दीजिए। नमक, सोडा और जो कोल्ड ड्रिंक है उसका बहुत ही अच्छा सा रिएक्शन होता है। कोल्ड ड्रिंक अगर पुरानी ज्यादा है तो आप इसमें नमक की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। देखिए, मैंने नमक थोड़ा सा 1 चम्मच और बढ़ा दिया है, इससे कोल्ड ड्रिंक में बहुत अच्छा रिएक्शन होता है। अब जो कैंची पर जंग के दाग है या फिर जो धार की प्रॉब्लम है, तो दोनों ही सही होती है। कोल्ड ड्रिंक को किसी बर्तन में निकाल लीजिए। उसके बाद से हमें लेना है लोहे वाला जूना, लोहे वाला स्क्रबर। कोल्ड ड्रिंक को लगा लगाकर आपको इस कैंची को अच्छे से क्लीन करना है। आप देखेंगे कि जंग के दाग भी साफ हो जाते हैं, साथ ही कैंची की जो धार है वो भी बहुत अच्छे से सही होने लगती है। थोड़ा सा ही मेहनत करते ही हमारी कैंची बिल्कुल नई सी हो जाती है। पानी से वॉश करके इसको सूखे कपड़े से साफ कर लीजिए और ये देखिए कैंची बिल्कुल नई हो गई। मैं 4 तह का कपड़ा भी अगर इससे कट कर रही हूँ तो हमारी कैंची बहुत अच्छे से इसको काट रही है। एक और टिप बताती हूँ। रबड़ जब ढीले हो जाते हैं प्रेशर कुकर के और इनमें प्रेशर नहीं बनता, तो इस रबड़ को लेकर आपको फ्रीजर में 10 से 15 मिनट के लिए रखकर छोड़ देना है। 15 मिनट बाद रबड़ को निकाल कर और आप प्रेशर कुकर के ढक्कन पर लगाइए। देखिए कितनी आसानी से जो है कुकर का प्रेशर बन जाता है।
जो हमारी चाय पत्ती होती है घर से निकली हुई, उसको 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश करिए, इसमें बिल्कुल भी मिठास ना रहे और धूप में डाल दीजिए। इस चाय पत्ती को आप सुखाकर अपने घर में ऑर्गेनिक खेती में यूज ले सकते हैं, खाद में डाल सकते हैं, मिट्टी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे इस तरह के सीताफल होते हैं मार्केट से आते हैं, कई बार ये कच्चे आ जाते हैं, तो जो सीताफल पके हैं उनको छाँट लीजिए और जो कच्चे हैं उनको हम कैसे पकाएं 7 से 8 घंटे के अंदर, उसके लिए आपको लेना है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में एक-एक सीताफल को उठाकर इस तरीके से आपको रैप कर देना है। ध्यान रखिए कि सीताफल एक साथ में सारा नहीं रैप करेंगे, एक पेपर में एक ही रैप करेंगे। उसके बाद से कोई ज़िप-लॉक बैग ले लीजिए और उसमें इस तरीके से सारे सीताफल को पेपर समेत डाल दीजिए। ये सीताफल 7 से 8 घंटे के अंदर बहुत अच्छे से पक जाते हैं, बिल्कुल मीठे हो जाते हैं। मूंगफली के दानों को स्टोर करने का बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप इसको साल भर तक के लिए स्टोर करके रखना चाहते हो तो। कढ़ाई को रखिए गैस पर और गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम करिए। सिम फ्लेम पर मूंगफली के दानों को अच्छे से भूनेंगे। अच्छे से भूनेंगे मतलब ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 मिनट के लिए। मूंगफली के दानों का हल्का सा कलर चेंज हो, इनकी नमी निकल जाए, बस इतना ही भूनना है। उसके बाद से गैस को बंद करके मूंगफली के दानों को बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि मूंगफली के दाने अगर ज्यादा देर कढ़ाई में रहे तो ये इनके जलने का और भुनने का डर होता है। इनको हमें भूनना नहीं है, सिर्फ हल्का सा रोस्ट करना है। दानों को ठंडा करके एयरटाइट डिब्बे में डालकर इसको अपने घर में फ्रिज में या फिर फ्रीजर में रख लीजिए। ये दाने साल से 2 साल तक चल जाते हैं, खराब नहीं होते हैं। जब जरूरत हो फ्रिज से निकाल कर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए एक और टिप देखते हैं फूल गोभी को लेकर। सर्दियों में फूल गोभी आती है तो कई बार ऐसा होता है कि हम इसे 2 से 3 दिन तक खर्च नहीं कर पाते हैं, तो ये जल्दी ही खराब होने लगती है। तो ऐसा एक कॉटन का रुमाल ले लीजिए और रुमाल में गोभी को लपेट दीजिए। उसके बाद से इसको किसी जिप-लॉक में रखिए, किसी डब्बे में रखिए और फ्रिज में रखिए। 8 से 10 दिन तक ये गोभी बिल्कुल फ्रेश बनी होती है, खराब नहीं होती। एक और टिप देखते हैं जो कि है संतरे को लेकर। संतरे का जूस जब भी निकालना होता है तो हम जूसर का यूज करते हैं, लेकिन संतरे का जूस अगर थोड़ा सा निकालना है, जैसे घर में कोई छोटा बच्चा है, तो इसको आधे-आधे में कट कर लीजिए। इस तरह से हाफ पार्ट में कट करिए और कटोरी के ऊपर इस तरीके से गिलास रखकर आपको संतरे को दबाना है। हल्के-हल्के हाथों से दबाइए तो आप देखेंगे कि नीचे की कटोरी में गिलास से दब-दबा कर जूस बहुत अच्छे से इकट्ठा हो जाता है। एटलीस्ट 1 कप जूस अगर आपको निकालना है तो ये ट्रिक इंस्टेंट बहुत अच्छे से काम आ जाती है। अगर कभी आपका सिंक ब्लॉक हो गया हो, इस तरीके से देखिए पानी बहने में दिक्कत आ रही है, तो सिंक जब ब्लॉक हो जाए तो घर पर ही हम इसका इलाज कर सकते हैं। प्लम्बर को बुलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले जो सिंक की जाली है उसको हटा दीजिए। उसके बाद से हमें लेना है बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। 2 चम्मच भर के बेकिंग सोडा डालिए। जो व्हाइट विनेगर है वो सोडे के साथ बहुत अच्छा रिएक्शन करता है। तो लगभग 1/4 कप जो है व्हाइट विनेगर डालिए। जहां-जहां पर आपको लग रहा है कि गंदगी रिएक्ट कर रही है वहां पर थोड़ा सा सोडा और डालिए। देखिए इस तरीके से कैसे बीच में आप देख रहे हैं रिएक्शन तेज हो रहा है। उसके बाद से खूब गर्म पानी आपको लेना है और उसके बाद से इस गर्म पानी को इसी के ऊपर सिंक में इस तरीके से ऊंचाई से डालिए, जिससे सिंक में अगर कोई गंदगी फंसी हुई है तो वो निकल जाती है और हमारा सिंक जो सर्दियों में अक्सर ब्लॉक हो जाता है उस समस्या से हम बच जाते हैं। तो गर्म पानी का सिंक में आप डालकर इस तरीके से इसको सफाई कर सकते हैं। आटे को सुरक्षित रखने के कुछ उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आटा जब भी आप ड्रम में स्टोर करें तो इसमें आप या तो तेज पत्ते को डालकर रखिए, या तो सूखी वाली लाल मिर्च को डालकर रखिए, या फिर आपको बनानी है एक सूती कपड़े की पोटली और इसमें डालना है हींग। हींग की महक काफी ज्यादा तेज होती है। इस पोटली को आपको आटे के अंदर डालकर आटे को स्टोर करना है। इससे आटे में इल्लियां वगैरह नहीं पड़ती हैं। इसी तरीके से जैसे हमने आटे को स्टोर किया है, हम चावल को स्टोर कर सकते हैं। चावल में आपको सेंधा नमक या फिर काला नमक की अगर डली मिल जाए तो वो डालिए, या फिर साबुत नमक की इस तरह से डलियां होती हैं उनको डाल सकते हैं, या फिर चावल में भी आप करी पत्ता या फिर नीम के पत्तों की पोटली बनाकर डालिए। इससे भी चावल में घुन या फिर कीड़े नहीं लगते हैं। चावल हमारे कम से कम 2 से 3 साल तक सही रहते हैं। जब कभी भी हम ग्रीन टी पीते हैं तो ग्रीन टी को जब हम पीते हैं तो इस तरह का जो टी बैग होता है वो कप में सरक कर नीचे आ जाता है, तब जब हम इसमें गर्म पानी डालते हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा उपाय है कि ग्रीन टी का जो पैकेट है वो डालिए और उसके बाद से इस पर लगा दीजिए एक क्लॉथ पिन। उसके बाद से अब आप यहाँ पर डालिए अपना गर्म पानी और इस पानी को हम 1 मिनट या फिर 30-40 सेकंड तो छोड़ते ही हैं, जिससे पानी में ग्रीन टी का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब इस क्लॉथ पिन को निकालिए, ग्रीन टी के पैकेट को भी निकाल लीजिए। इस तरीके से हमारा ग्रीन टी का जो टी बैग है वो कप में नीचे नहीं गिरेगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। ये जो हमारे टी बैग्स होते हैं यूज वाले, उनसे आप अपने किसी भी तरह के कांच की मिरर की सफाई कर सकते हैं। जैसे मेरे किचन का जो कांच है उसकी मैं यहाँ पर क्लीनिंग करके दिखा रही हूँ। बस इस तरीके से अच्छे से रब करिए और फिर साफ सूती कपड़े से इसको कांच को पोंछ दीजिए। देखिए हमारा जो कांच है वो बहुत अच्छे से शाइन करने लगता है, बिल्कुल इस पर गंदगी टिकती नहीं है। तो इस तरीके से आप भी अपने पैसे बचा सकते हैं।
नेक्स्ट टिप है ड्राई फ्रूट को स्टोर करने को लेकर। जब भी हम कई बार ऐसा होता है कि ड्राई फ्रूट्स को बाहर ही नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं, फ्रिज में नहीं रखते हैं, तब आप इसमें 1 चम्मच चीनी डालकर रखिए। इससे हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें फंगस नहीं लगते, कीड़े नहीं लगते और ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल सही बने रहते हैं। जब भी आपको एप्पल को कट करना हो तो एप्पल को काटते समय अक्सर हम ये करते हैं कि जो बीज समेत ही बीज से हम कट कर देते हैं। इस तरह से बिल्कुल भी काटना नहीं चाहिए। एप्पल को इस तरीके से कट करिए कि जो बीज वाला पार्ट है वो बिल्कुल साबुत ही अलग हो जाए और बाद में हमें इस तरीके सुंदर सुंदर पीसेस मिल जाते हैं। स्वेटर को वीडियो में दिखाए गए तरीके से अगर हम तय करते हैं तो हमारा स्पेस भी बचता है और हमारा वार्डरोब भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है और जो हमारे सर्दी के कपड़े हैं वो बहुत ज्यादा जगह भी नहीं घेरते हैं। तो आपको ये तरीका कैसा लगा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है टिश्यू को लेकर। कई बार टिश्यू होल्डर नहीं होते हैं या फिर जिस जगह पर हमें टिश्यू रखना है वहां पर होल्डर नहीं है, तो किचन के ही किसी कैबिनेट में टिश्यू को इस तरह से रख दीजिए। पेपर को हम अब दरवाजे के साइड से इस तरीके से बहुत अच्छे से फाड़ सकते हैं। देखिए आपके सामने मैंने फाड़ कर दिखा दिया है। आइए एक और टिप बताती हूँ जो घर में निकले हुए पूजा घर से निकले हुए माला या फिर किचन वेस्ट को लेकर है, जो कि सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके होते हैं, इनको हम अक्सर फेंक देते हैं। इनको आपको अच्छे से सुखाना है, छत पर डाल दीजिए, ये सूखते रहेंगे। सूखने के बाद ये कुछ ऐसे ड्राई हो जाते हैं। इनके बाद से आप इसको बहुत अच्छे से अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं, मिट्टी के साथ या फिर गमलों में नीचे ग्रो बैग वगैरह में डालकर, और इससे अपनी बहुत अच्छी सी ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो हल्दी को स्टोर करने को लेकर है। जब भी हल्दी हम ज्यादा लेकर आते हैं तो हल्दी को स्टोर कैसे करें, इसके लिए आपको क्या करना है कि हल्दी के डिब्बे में 1 तेजपत्ता डालकर छोड़ दीजिए। इससे हल्दी के डब्बे में कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, इनमें घुल नहीं पड़ता है, तो इससे हमारे बहुत सारी मनी सेविंग होती है। पानी में यहाँ पर आपको पाउडर डालना है, कोई भी अच्छे फ्लेवर का पाउडर डालना है। 5 से 10 मिनट इसको छोड़ दीजिए जिससे जो पानी में पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और जब पाउडर की अभी भी गुठली दिखे तो इस पानी को थोड़ा छान लीजिए। उसके बाद से हम इस पानी को भरेंगे किसी भी स्प्रे पंप में। कोई भी पुराना खाली डब्बा पड़ा हो तो पाउडर वाला पानी डाल दीजिए। सर्दियों के दिन में क्या होता है कि हम बेड के अंदर से स्वेटर, ब्लैंकेट या फिर रजाइयां वगैरह निकालते हैं, उनमें से बहुत अजीब सी स्मेल आती है। तो पाउडर के इस पानी को आप अच्छे से छिड़क दीजिए। उसके बाद से इस ब्लैंकेट को थोड़ी सी धूप दिखा दीजिए। आप देखेंगे कि आपके ब्लैंकेट से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बच्चे भी इसको ओढ़ते समय बहुत खुश होते हैं। इस तरह की खुशबू अगर हमारे घर के हर ब्लैंकेट से आए, रजाई से आए, तो मजा ही आ जाता है ओढ़ने वालों को। तो पाउडर का पानी बहुत ही इफेक्टिव होता है। पिस्ता को अगर आप ज्यादा दिनों तक स्टोर करना चाहते हैं, इसमें नमी लग जाती है, तो पिस्ता को स्टोर करने की छोटी सी टिप बताती हूँ कि टिश्यू पेपर पर आपको लेना है थोड़ा सा चावल का दाना और टिश्यू पेपर की पुडली बनाकर पिस्ता के पैकेट या डिब्बे में डाल दीजिए। इससे हमारे पिस्ते जो है बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। एक और टिप है, जब भी हम लोग ये प्लास्टिक वाले ग्लव्स पहनते हैं, पॉलिथीन वाले ग्लव्स पहनते हैं, तो ये पॉलिथीन की ग्लव्स सिकुड़ती बहुत ज्यादा है, निकल जाती है हाथों से। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर रबर बैंड लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा है कि फिंगर्स में हमारी ग्लव्स खिसकती रहती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि रबर बैंड छोटी ना इस्तेमाल करने की बजाय बड़ी रबर बैंड का इस्तेमाल करिए और वीडियो में दिखाए गए तरीके से रबर बैंड को फिंगर में फंसा लीजिए। कलाई में फंसाने के बाद आपको मिडिल फिंगर में फंसाना है और बस लीजिए, हमारा ग्लव्स सही है। एक और टिप है, जब भी हम लोग इमाम दस्ते में इस तरह की कोई चीज कूटते हैं तो वो क्या होती है कि साइड साइड में गिरती बहुत ज्यादा है। चाहे हम मसाले कूट रहे हो, चाहे हम गीली कोई चीज कूट रहे हो, तो इस तरह से हमारा चीजें गिरते बहुत है और स्लैब पूरी गंदी होती है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि जब भी आपको ऐसी कोई ड्राई चीज कूटनी हो, तब ऐसे टाइम पर कोई रुमाल या फिर कोई बड़ा सा टॉवल साफ ले लीजिए और अच्छे से ढककर कवर करके उसको इस तरीके से कूट लीजिए। देखिए अब हम जैसे मैं गोद कूट रही हूँ, गोद बिल्कुल भी नहीं गिरी है, साथ ही गोद हमारी कूट कर तैयार भी हो गई है। टिश्यू होल्डर का इस तरह का रोल हम मंगाते हैं ऑनलाइन और हम क्या करते हैं पूरा पैकेट इस तरीके से खोल देते हैं और अंदर के जो टिश्यू रोल है वो बड़े ही अस्त व्यस्त से हो जाते हैं, घर एकदम मैशी सा दिखता है। तो जो भी आपको टिश्यू निकालना है, एक जगह पर आपको बहुत हल्का सा कट लगाना है इस तरीके से कटर की मदद से, या फिर नाइफ से भी आप काट सकते हैं और बस टिश्यू को निकाल लीजिए। उसके बाद से पूरे रोल को इस तरीके से रख दीजिए, बिल्कुल भी अनटाइडी सा नहीं लगेगा। आपको पेपर की एक कोन बनानी है, कोन को नीचे से कट करना है। इसको अब उस डब्बे के ऊपर लगाइए जिसमें आप कोई चीज फिल करना चाहते हैं, स्पेशली कोई पाउडर वाली चीज। जैसे मैंने घर पे चाट मसाला बनाया था, डब्बे में डालने के लिए मैंने इस तरह के पेपर की कोन बना ली है, तो चाट मसाला को डालना बहुत ही आसान हो गया है। जीरे को स्टोर करने के लिए, जीरा बहुत जल्दी कभी-कभी खराब हो जाता है, तो जीरे को अगर आप स्टोर कर रहे हो ज्यादा दिनों के लिए, तो जीरे में आप थोड़े से लौंग डाल दीजिए, 4 से 5 लौंग डालकर और जीरे के डिब्बे को अच्छे से हिला दीजिए। जीरा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और लौंग वैसे भी हमारे मसालों में इस्तेमाल होता है। थाली नीचे से घिस जाती है, स्पेशली वो थाली जिसमें हम आटा गूंथते हैं, तो आटा गूंथने से पहले अपनी थाली में इस तरह से जो बड़ी-बड़ी बिंदी होती है उसको लेकर एक हल्की सी लेयरिंग कर दीजिए।
क्योंकि मोस्टली क्या होता है, परात का जो बीच वाला पार्ट होता है वो घिसता है और यहाँ से फटने लगता है। तो ऐसे टाइम पर थाली खिसकती भी बहुत है और घिसती भी बहुत है। तो बिंदी लगाने के बाद हमारा ये काम आसान हो जाता है। अब आप इजीली आटा सानिए या फिर परात घूम रही है तो वो घूमेगी नहीं और हमारे जो है बहुत ज्यादा टाइम और मनी सेविंग भी होती है। इस तरह के जो शावर कैप होते हैं, ये एक इस्तेमाल के बाद अक्सर हमें इसको फेंकना पड़ता है। तो शावर कैप को जब भी आप खोलें तो इसके इस्तेमाल करने के बाद आपको इसको दोनों सिरों को वीडियो में दिखाए गए तरीके से पकड़ना है। इसके बाद से हम इसको इस तरह से टाइटली खींचेंगे और जैसे ही हम खींचते हैं तो अपने फिंगर पर रोल करते हुए आप शावर कैप को वापस से इस तरीके से रोल कर लीजिए। ये वापस अपनी पुरानी शेप में आ जाता है। मैं वापस से एक बार करके दिखा रही हूँ कि इस तरीके से शावर कैप के दोनों सिरों को खींचने के बाद अपने फिंगर पर जैसे ही हम रोल करते हैं, हमारा शावर कप बिल्कुल नया जैसा हो जाता है। अब आप इसको रख सकते हैं नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल के लिए। पेपर बैग आजकल मार्केट से खूब आते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में या फिर जब भी हम किसी शॉप पर जाते हैं। पेपर बैग आने के बाद मैंने इसका इस्तेमाल कुछ यूं किया है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे हैक्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो पेपर बैग जो हमारा है, इसको अनइवन साइज होती है, उसको पहले अच्छे से काट कर सही कर लीजिए। ऊपर वाला जो पार्ट है उसको इस तरह से आपस में दोनों को टक इन कर लीजिए और बीच में हम क्या करेंगे, कुछ भी ऐसा, जैसे मेरे किचन में छोटे छोटे डस्टर के टुकड़े होते हैं, छोटी हैंकी होती है जिनको मैं स्लैब पोंछने के लिए रखती हूँ, उनको मैं इस तरीके से रख देती हूँ। तो ये किचन में ऑर्गेनाइज वे में दिखते हैं, देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। जब हम इस तरह के पैन का इस्तेमाल करते हैं तो स्पैटुला को हम इधर उधर रखते हैं, लेकिन पैन में आपने देखा होगा कि इस तरह से बड़ा सा होल होता है जो कि स्पैटुला को टिकाने के लिए होता है। कैसी लगी टिप? यहाँ पर हम उबाल रहे हैं शकरकंदी। शकरकंदी को सबसे पहले अच्छे से वॉश करिए और उसके बाद से आपको क्या करना है, इसके जो ऊपर और नीचे के हिस्से हैं उनको काट दीजिए। ध्यान रखें कि शकरकंदी में ज्यादा पानी ना हो, शकरकंदी सूखी हुई हो। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो के लगभग शकरकंदी ली है। आज हम बहुत ही डिफरेंट तरीके से शकरकंदी को बॉयल करने वाले हैं, वो भी बिना पानी के। लेकिन उसके लिए आपको ये पूरी टिप देखनी तो बनती है। तो यहाँ पर देखिए, शकरकंदी को हम अच्छे से काट लेते हैं। उसके बाद से हमने लिया है आधा गिलास पानी। अब ये आधा गिलास पानी हम लेंगे उस प्रेशर कुकर के अंदर जिसमें हमें शकरकंदी को बॉयल करना है। इसके बाद से जो हमारी शकरकंदी के टुकड़े हैं, इनको आप गिलास के चारों तरफ डाल दीजिए। ध्यान रखेंगे कि हमारे गिलास में एक भी शकरकंदी का टुकड़ा नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शकरकंदी जो होती है वो फाइबर से भरपूर होती है और हमारे कॉन्स्टिपेशन, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया ढक्कन और जो है प्रेशर लगने के बाद जैसे ही एक सीटी आए तो आप इसको गैस को धीमा करके 5 से 7 मिनट शकरकंदी को पका लीजिए और बस हमारी शकरकंदी बिना पानी के ही बहुत अच्छी सी बॉयल हो जाती है। पूरी तरह से जब प्रेशर रिलीज हो जाए तो आप ढक्कन हटाइए, ग्लास को हटाएंगे तो देखिए हमारी शकरकंदी कितनी बढ़िया तरीके से अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। और इस तरह से जो उबली हुई शकरकंदी होती है वो खाने में भी बहुत ज्यादा मीठी होती है। तो मुझे तो ये प्रोसेस बहुत पसंद है। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। जब भी मिर्ची को कट करते हैं तो आपने देखा है हाथों में जलन बहुत ज्यादा होती है। तो या तो मिर्ची को काटने से पहले आप घी या तेल लगाइए। अगर आप भूल गए हैं और हाथों में जलन हो रही है तो 1 चम्मच ठंडा ठंडा दूध ले लीजिए फ्रिज से निकाल के और हाथों पर अच्छे से रब कर लीजिए। ये आपके हाथों की जलन को बढ़िया से शांत कर देता है। मसालों को स्टोर करने के लिए 2-3 तरीके शेयर कर रही हूँ। या तो आप तेजपत्ते डालिए, या तो सूखी लाल मिर्च, या तो साबुत नमक की डलियां। तीनों में से कोई भी एक तरीका आप मसालों को स्टोर करने के लिए अपना सकते हैं। और नहीं तो आप मसालों को हल्का सा सेक लीजिए गरम कढ़ाई में, उसके बाद से ठंडा करके और फिर डब्बों में भरिए। ये मसाले जो हैं साल 2 साल तक खराब नहीं होते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर धनिया और अजवाइन दोनों को अच्छे से सेका है, ठंडा किया है, उसके बाद से मैं डब्बों में भरूंगी। इसी तरीके से क्या होता है, कभी कभी हमारे पैर बहुत ज्यादा फटते हैं, फटी हुई एड़ियां होती हैं जो दिखने में बहुत ही बुरी लगती हैं। तो जो एड़ियां जब बहुत ज्यादा फटे तो आप सॉक्स पहनते समय एक छोटा सा काम कर लीजिए। आपको सॉक्स को इस तरीके से उल्टा करना है, अच्छे से फैला लेना है और उसके बाद से आप जो भी क्रीम अपने पैरों पर लगाते हो तो उसको डाल दीजिए। या फिर पैरों को सिर्फ सॉफ्टनेस ही देनी है तो आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। और उसके बाद से आपको डालना है कोकोनट ऑयल। मोजे पर अच्छे से इसको फैलाइए। उसके बाद से इस सॉक्स को आप अपनी कटी एड़ियों पर पहन लीजिए। आप देखिए कि आपकी एड़ियां 2 से 3 दिन में ही कितनी बढ़िया से सॉफ्ट हो जाती हैं।